तो चलो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है सप्लाई। सबसे पहले हम सप्लाई के बारे में जानते हैं, सप्लाई होता क्या है। जैसा कि आपने पहले चैप्टर पढ़ा था डिमांड, तो जो चैप्टर पढ़ा था डिमांड वो सारा का सारा पढ़ा था आपने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिमांड उसकी क्यों चेंज होती है, वो डिमांड कब करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। So that means supply refer to a quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale at a given price during given a period of time। बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, ठीक है, वो शूज़ बेचता है। तो जो उसकी दुकान पर जो शूज़ पड़े हैं, फॉर एग्जांपल उसकी दुकान पर शूज़ पड़े हैं 20 जोड़ी, ठीक है, लेकिन वो उस 20 जोड़ी में से केवल 15 जोड़ी ही बेचने को तैयार है, बाकी 5 जोड़ी उसने गोदाम के अंदर रखे हुए हैं एज ए स्टॉक अलग से। तो 20 में से वो 15 जोड़ी क्या है, बेचने को तैयार है, गिवन रेट पर बेचने को तैयार है और आज ही बेचने को तैयार है और मार्केट रेट पर बेचने को तैयार है। तो जो बेचने को तैयार है ना माल, उसको बोलेंगे सप्लाई। लेकिन जो बेचने को तैयार नहीं है माल, वो सारा का सारा स्टॉक कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आई। तो सप्लाई का मतलब बहुत बेसिक था, समझ में आया कि मार्केट के अंदर वो बेचने को तैयार है कोई माल एट ए गिवन प्राइस पर और एट ए पर्टिकुलर टाइम पर। अब देखो इसके अंदर दो चीज आती है, एक आता है मार्केट सप्लाई, दूसरा आता है इंडिविजुअल सप्लाई। क्या होता है ये मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई? फॉर एग्जांपल मेरी शूज की दुकान है, मैं अकेला एक सप्लायर हूं, अपनी एक मार्केट के अंदर बैठा हूं और मैं सामान बेच रहा हूं, ठीक है। मेरे जैसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो जूते बेचते हैं। क्या? मेरे जैसे बहुत सारे दुकानदार हैं जो जूते बेचते हैं, 1 2 3 4 5 हजार लाख, वो सारे के सारे माल बेचने को तैयार हैं। तो जब वो माल बेचने को तैयार है, ऑफर टू सेल हैं, वो सारे के सारे कहलाएंगे मार्केट सप्लाई। तो दैट मीन्स मार्केट में जो सारा का सारा फर्म प्रोड्यूसर बेचने को तैयार हैं, वो सारे के सारे कहलाएंगे मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है कि मैं एक अकेला माल बेचने को तैयार हूं एक पर्टिकुलर प्राइस पर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अब आता है सप्लाई और स्टॉक के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोग देख लेते हैं। सप्लाई और स्टॉक के बीच में क्या डिफरेंस है हम लोग देख लेते हैं। सप्लाई का मतलब मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 शूज रखे हुए हैं, 20 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, लेकिन मैं 15 बेचने को तैयार हूं, 5 मैं बेचना नहीं चाहता, राइट। तो मेरे पास स्टॉक कितना होगा? सर मेरे पास जो स्टॉक होगा वो सारा का सारा 20 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेरे पास में स्टॉक 20 कहलाएगा। लेकिन उस 20 के स्टॉक में से मेरी सप्लाई कितनी होगी? उस 20 के स्टॉक में से मेरी सप्लाई होगी केवल 15 यूनिट्स की। क्यों? क्योंकि मैं 15 बेचने को तैयार हूं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट एज इट रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट एज इट रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पहले हम स्टॉक की बात कर लेते हैं। मेरे पास 20 जूते रखे हुए हैं, शाम को मैंने गिने 20 के 20 जूते हैं, वो क्या है? स्टॉक। उसमें कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। लेकिन सप्लाई में क्या होती है? सप्लाई के अंदर मैं कोई चीज माल बेचने को तैयार हूं, तो जब भी मैं सप्लाई को कैलकुलेट करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं बेच रहा हूं उसको। तो जब भी हमारी सेल होती है वो कैसे निकाली जाती है? पूरे दिन की सेल, पूरे महीने की सेल, पूरे साल की सेल। तो इसलिए सप्लाई क्या कहलाएगा? फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि इसमें डायमेंशंस आ गए, स्टार्टिंग पॉइंट भी आ गया और एंडिंग पॉइंट भी आ गया, राइट। सप्लाई इज ऑलवेज रिलेट्स टू प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एज इट चेंजेस विद द चेंज इन प्राइस। ये क्या है? ये एक ऐसी कमोडिटी है जो कि प्राइस के चेंज होने से चेंज होती है। जैसे जैसे हम प्राइस बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हमारी सप्लाई भी चेंज होगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन स्टॉक का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, बेचने को तैयार नहीं है। प्राइस बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा स्टॉक है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उसको गिन सकता हूं, दैट्स ऑल, राइट। अब आ जाओ जिसकी मैं बात कर रहा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सप्लाई को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। मैं आपको बहुत बेसिक सा बता देता हूं। सप्लाई का बहुत सिंपल सा फंडा है। सप्लाई प्रॉफिट के पीछे भागता है। क्या भागता है? प्रॉफिट के पीछे। जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतनी ही सप्लाई बढ़ाई जाएगी। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मेरे पास में एक ब्लू पेन है और एक रेड पेन है। मैं मेजरली ब्लू पेन बेचता हूं, मैं रेड पेन भी बनाता हूं। अब मुझे बताओ मार्केट के अंदर एक मेरा जो 10 रुपए वाला पेन है उसकी डिमांड इतनी बढ़ जाती है, अब वो मार्केट में 15 रुपए का बिकने को तैयार है। आप मुझे बताओ मैं वो बेचना पसंद करूंगा या रेड पेन जो 10 रुपए का बिक रहा है और 10 का ही बिकता आ रहा है और 10 का ही बिक रहा है वो बेचूंगा मैं।
ऑब्वियस सी बात है सर, क्योंकि जो 10 वाला पेन था वो 15 का हो गया, मेरा 5 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस बढ़ने पर मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और प्रॉफिट इंक्रीज होने पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगा। सप्लाई, मैं वही माल बनाऊंगा और वही माल बेचने को रेडी रहूंगा। यहां तक बात समझ में आती है। अब आता है प्राइस ऑफ अदर गुड। अब अदर गुड कौन सा है, मेरा रेड पेन। अगर मेरे रेड पेन के प्राइस बढ़ेंगे, समझना इस बात को, अगर मेरे रेड पेन के प्राइसेस मार्केट में बढ़ रहे हैं, ज्यादा बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, तो मैं अपनी ब्लू पेन की सप्लाई को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा। ये बात याद रखना, मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड पैसा है। तो मैं अपना जो ब्लू पेन के अंदर रिसोर्सेज खर्च कर रहा था उसको शिफ्ट कर दूंगा मैं रेड पेन के ऊपर। जो मेरा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सारा जितना भी लग रहा था वो सारा मैं कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, रेड पेन के ऊपर, अदर गुड पे शिफ्ट कर दूंगा। तो जो मेरा पर्टिकुलर गुड था विच इज ब्लू पेन, तो मैं उसकी सप्लाई बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा। सर उसमें तो मेरे को प्रॉफिट कम होगा, क्यों, प्रॉफिट तो मुझे अदर गुड्स में जा रहा है, तो मेरे पर्टिकुलर गुड की सप्लाई मैं कम कर दूंगा, क्योंकि रिसोर्सेज हटा करके मुझे कहां लगाने पड़ेंगे, रेड पेन पे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है, ब्लू पेन। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वही सारा का सारा लैंड, लेबर, LLCE। LLC का मतलब समझ में आया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये सारे के सारे महंगे हो जाते हैं तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो मैं उस चीज को बेचने के लिए तैयार ही नहीं रहूंगा, ना मैं बनाऊंगा। ये बेसिक समझ में आती है। अब आती है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जो मैं चीज बना रहा हूं उसकी टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव हो जाती है, पहले मैं एक महीने में 4000 जोड़ी जूते बनाता था, अब वही एक महीने के अंदर मैं 4000 से 8000 जोड़ी जूते बना रहा हूं। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। पहले मैंने वर्कर्स रखे हुए थे, अब मेरा सारा काम मशीनरी से हो रहा है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी कॉस्टिंग भी घटती है। कॉस्टिंग घटेगी तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज। कॉस्टिंग घटेगी, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज। और उसकी वजह से, प्रॉफिट इंक्रीज होने की वजह से मैं सप्लाई में क्या करने वाला हूं, सर मैं अपनी सप्लाई भी बढ़ाने वाला हूं। यहां तक बात समझ में आती है। अब यहां पर आता है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि टैक्स, अगर आपके टैक्स इंक्रीज होंगे तो आपका प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटने से आप अपनी सप्लाई भी क्या करोगे, कम करोगे। और वही टैक्स डिक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और सप्लाई भी क्या करने वाले हो आप, इंक्रीज करने वाले हो। इसी तरह सब्सिडी के साथ भी होगा। सब्सिडी अगर आपकी बढ़ती है, सब्सिडीज पहले बता दूं क्या होता है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर या फर्म को देती है। इससे फर्म या प्रोड्यूसर को क्या होता है, फायदा। अब सब्सिडी बढ़ाने से आपके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। प्रॉफिट इंक्रीज होने से आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और बाकी डिक्रीज इंक्रीज में आप देख लेना, वाइस वर्सा। उसके बाद आता है आपका गोल ऑफ द फर्म। सर ये गोल ऑफ द फर्म क्या होता है, गोल ऑफ द फर्म होता है कि मार्केट के अंदर दो तरह की फर्म होती है। वैसे तो बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की होती है, बट मैं यहाँ पे दो तरह की बात करूंगा। एक चाहती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्या चाहती है, एक चाहती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, दूसरा चाहती है सेल्स को मैक्सिमाइज करना। अब ये प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना क्यों चाहती है, क्योंकि इसको ज्यादा जल्दी अपना ब्रेक इवन पॉइंट कवर करना है, अपनी कॉस्ट कवर करनी है, और जितना भी पैसा लगाया है वो सारा का सारा जल्दी जल्दी कवर करना है। दूसरी अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज क्यों करना चाहती है, क्योंकि वो मार्केट को कैप्चर करना चाहती है। किसको कैप्चर करना चाह रही है, सर मार्केट को। तो अलग अलग गोल होने पर जो स्ट्रैटेजी है मार्केट के अंदर फर्म की, वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। उससे उनसे प्राइस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा और प्रॉफिट पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे मार्केट कैप्चर करनी है, तो भाई अगर प्रॉफिट भी कम हो रहा है ना, तब भी मैं अपनी सप्लाई बढ़ा के रखूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे मार्केट कैप्चर करनी है। जैसे मैं जियो की बात करूं, जियो ने स्टार्टिंग अंदर बहुत सस्ता दिया और फ्री में भी दिया, उससे प्राइस से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि उसको मार्केट को कैप्चर करना था। यहां तक बात समझ में आएगी, राइट। अब आता है आपका टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन सप्लाई। बहुत ही बेसिक सी बात बताऊंगा। ये दो चीजें हैं, क्वांटिटी वर्ड जुड़ा है प्राइस से, और चेंज इन सप्लाई वर्ड जुड़ा हुआ है अदर फैक्टर से। यहां पर ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब
ध्यान समझना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है कि क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है ड्यू टू प्राइस। चेंज इन सप्लाई का मतलब होता है प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, टैक्सेशन चेंज हो रही है, पॉलिसी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है तो उसको बोलेंगे चेंज इन सप्लाई। अगर तो पर्टिकुलर प्राइस की वजह से हमारी सप्लाई में चेंज आ रहा है तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं उसे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। अब इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस में मैंने आपको पहले बता दिया, चेंज इन ऑन गुड्स प्राइस, उसके खुद के गुड्स के प्राइस चेंज हो रहे हैं वो, और यहां पर क्या हो रहा है, नॉन प्राइस फैक्टर्स, जिसको हमने बोला टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, इनपुट, प्राइसेस, वो सारे के सारे। अब जब मेरी सप्लाई बढ़ेगी तो उसको मैं क्या बोलने वाला हूं, मूवमेंट। मैं आपको छोटा सा ग्राफ बना के दिखा देता हूं। यहां पर ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है। अब ये मेरा ग्राफ बना किसी पॉइंट पर, ठीक है। अब मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर, तो यहां पर देखो मेरा प्राइस भी बढ़ा और सप्लाई बढ़ी, तो ये पॉइंट खिसक के किधर आ गया, इस तरफ आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मूवमेंट। क्या बोलने वाले हैं, मूवमेंट। याद रखना, इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, प्राइस के बढ़ने के साथ साथ में सप्लाई का भी बढ़ना। और अगर प्राइस घटता है और सप्लाई घटती है तो हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट। ये लिखा हुआ सारा का सारा, इस पर मैं बना के दिखा दूंगा। यहां पर फिर से बना देता हूं मैं। अगर तो पॉइंट खिसक के इधर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड मूवमेंट, और खिसक के ऊपर से नीचे की तरफ आता तो क्या होता, डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट को एक्सपेंशन बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट को कंट्रैक्शन बोलते हैं। ये बात याद रखना। अभी मैं आपको समझा भी दूंगा कि मैं ये सब चीजें कैसे कर रहा था अगली स्लाइड के अंदर में। और इसी तरह से ये क्या चीज होती है, शिफ्ट, वेयर प्राइस रिमेन कांस्टेंट। मैं आपको दिखा देता हूं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। वेयर प्राइस रिमेन कांस्टेंट, यहां पर प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाइड है, ये आपका प्राइस है, किसी क्वांटिटी सप्लाई यहां पर हो रही है, ठीक है। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, फिर भी मेरी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां पर देख लो प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो अब मेरा ये जो ग्राफ था खिसक के किस तरफ आ गया, राइट की तरफ आ गया। पहले पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहे थे, अब पॉइंट राइट की तरफ जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर प्राइस क्या है, फिक्स है। जब वो शिफ्ट हो जाएगा, देखो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है वो उठ करके राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी कर्व अगर राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो वो बढ़ता है, लेकिन यहां पर प्राइस तो रिमेन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है यहां पर कौन काम कर रहा है, अदर फैक्टर्स। याद रखना, अदर फैक्टर्स को ग्राफ में हम लोग नहीं दिखाते हैं। ग्राफ में दिखाते हैं तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को, और किसी को हम ग्राफ में नहीं दिखाते हैं। तो शिफ्ट ऑफ द एंटायर सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट और राइट। और अगर ये लेफ्ट कर्व शिफ्ट हो जाता है, यहां पर मेरा कोई पॉइंट बनता है, इधर बनता है, यहां पर देखो, तो इसका मतलब क्या होता कि सर मेरी क्वांटिटी सप्लाइड घट गई। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और अगर राइट में जा रहा है नीचे की तरफ तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, राइटवर्ड शिफ्ट। यहां तक बात समझ में आई। और इनके अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं, यहां तक क्लियर होता है, फाइन। अब नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट आता है डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। मैंने क्या बताया कि मार्केट सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि सारे फर्म्स मिलकर के मार्केट में माल बेचने को तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट को ऐसे कौन से फैक्टर्स जो मार्केट सप्लाई को वो करेंगे, अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। बहुत बेसिक बात है यार, जितनी भी ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स होगी उतना ज्यादा माल बेचने को तैयार होंगे मार्केट के अंदर। बहुत बेसिक सी बात है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, कह रहा है कि इफ प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स द प्राइसेस टू राइज इन द फ्यूचर दे मे होल्ड बैक द सप्लाई नाउ। अब पता लग जाए मैं पेट्रोल बेच रहा हूं फॉर एग्जांपल, मुझे पता कल प्राइस बढ़ने वाले हैं पेट्रोल के, तो मैं आज बेचना पसंद थोड़ा करूंगा, मैं तो उसको बचा के रख लूंगा आज के लिए और बेचूंगा मैं उसको, सर मैं उसको कल बेचने वाला हूं, आज मैं बेचूंगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि कल मुझे उससे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, इमीडिएटली मैं उसको स्टॉप कर दूंगा। फाइन। नेक्स्ट आता है कि नेचुरल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। कह रहा है कि अगर हमारा बहुत ज्यादा वेदर अच्छा है किसी कंडीशन के लिए, असम के अंदर चावल बहुत ज्यादा उगता है, जम्मू के अंदर और अलग अलग चीजें उगती हैं, तो जहां का वेदर बहुत अच्छा होता है वहां पर उस चीज की सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि ये तो सारा का सारा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। जहां पर नेचुरल कैलेमिटी बहुत ज्यादा आती है ना, वहां पर जो सप्लाई रहती है चीजों की ऑटोमेटिक की कम हो जाती है। क्यों, आपके रिसोर्सेज वहां पर डैमेज हो जाते हैं। रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं,
वेस्ट हो जाते हैं। तो आज के लिए हम लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई तक पढ़ते हैं और पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।